नमस्कार। आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के बारे में। हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान क्यों महत्व रखता है इतना, और कार्तिक स्नान में कौन सी पूजा करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है कार्तिक स्नान का। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कार्तिक स्नान करते समय हमें कौन सी पूजा अवश्य करनी चाहिए जिससे हमें कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो, और वह पूजा किस प्रकार है और कैसे करनी चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक स्नान के बारे में संपूर्ण जानकारी। हिंदी पंचांग में पूर्णिमा तिथि के अनुसार माह की तारीख बदलती रहती है, जिसके अनुसार कार्तिक माह हिंदी वर्ष का 8वां महीना है। इस वर्ष 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, जिसके बाद 21 अक्टूबर 2021 से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। पुराणों में प्रत्येक चंद्र मास का महत्व बताया गया है, लेकिन कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। शास्त्रों में कार्तिक मास को सभी माह में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और मंगल कार्तिक कार्य भी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में व्रत के कुछ नियम पालन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस माह को पूजा पाठ करने से, स्नान दीपदान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, और इसको मोक्ष का द्वार भी बताया गया है। इस माह में कुछ ऐसे कार्य हमें करने चाहिए जो बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। सबसे पहला, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरे माह किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। घर में महिलाएं व अविवाहित लड़कियां कार्तिक स्नान कर सकती हैं, क्योंकि ये बेहद ही शुभ माना गया है। दूसरा काम कार्तिक मास में यह करना चाहिए कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उसका विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में प्रतिदिन तुलसी पूजन होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और सर्वप्रथम वे हरिवल्लभा यानी तुलसी की पुकार सुनते हैं। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक के पूरे माह नियम पूर्वक तुलसी में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए दीपदान। हाँ दोस्तों, कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में दीपदान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक दीपदान करने का विधान बताया गया है। इस पूरे माह प्रतिदिन किसी मंदिर, पवित्र नदी, सरोवर या फिर घर पर तुलसी में ही दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन का अंधकार दूर होता है, वह सकारात्मकता की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ साथ कार्तिक माह में हमें दान के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें कुछ चीज़ों का अवश्य दान करना चाहिए। यह दान हमें करोड़ों गुना फल प्राप्त देता है, अर्थात इसका हमें कई गुना फल मिलता है। जैसे शास्त्रों में भी कार्तिक मास को जप तप दान धर्म का माह कहा गया है। इस माह में कुछ चीज़ों को दान करना भी विशेष बताया गया है। जैसे कार्तिक मास में अन्नदान, गोदान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। वह इस पूरे माह ज़रूरतमंदों व ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
कार्तिक मास में यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन दान उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। किसी भी पैसे वाले को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करेंगे तो उसकी आत्मा से हमारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, जो हमारे लिए पुण्यदायी होगा, अर्थात बहुत ही अधिक पुण्य देने वाला होगा। इसलिए कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और दान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। और साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ज़रूर करिए, इसका अत्यधिक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक स्नान प्रारंभ हो चुका है। अगर आपने नहीं शुरू किया है तो स्नान प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि यह महीना पूरे साल में एक बार ही आता है। और एक बार यह स्नान प्रारंभ करके देखिए इसका आपको कितना अच्छा फल प्राप्त होता है। और आपके घर में कोई भी परेशानियां, बीमारियां हैं, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और धन का आगमन शुरू होगा। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी। दोस्तों, इस बार आपको कार्तिक स्नान अवश्य करना है, यह मन में ठान लीजिए और यथाशक्ति जो आपसे हो सके दान भी कीजिए। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।